पवन तने संकट हरने और मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो। तो गणपति विनायक मनायक और विनय करे कर जोर। छोटी सी जा शब्द में निक देखियो मोरे। मात सरस्वती विनय है तुमसे बारंबार। सुर कंठ ताल ज्ञान को दीजे मोए अधिकार। आदरणीय हमारे दोस्तों, आज हम इस पूजा कैसेट के माध्यम से आप तक तमाम शास्त्रियों द्वारा तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन हमें बड़ी शर्म आती है। लेकिन फिर भी आज हम एक छोटी सी चीज और छोटी सी गाथा आपके समक्ष निकालने जा रहे हैं। तो आइए सभी लोग हमारे बारे में ध्यान दें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। किस तरह से जायो दुनिया में और गीत सुनाए जाते। मर्दों की कदर हुआ करती थी, लेकिन अब तो शास्त्री तो बेचारे घरे बैठे हैं, लेकिन देवियां कोई कुछ भी करती है, वहां पुराणों का सम्मान नहीं। कोई बाजना होती है छठों का, तो ज्ञान सम्मान है वो चला जा रहा है। और बड़े बड़े सुंदर लड़का पढ़ लिख करके और कथा और भागवत कह रहे थे, आज वो घर बैठे हैं। लेकिन बाहरी बा भगवान ये कैसी नीति फैलाई है, जो कि आज जहां देखो तो लड़कियों की बाहर है। कोई छज्जे पे बाजरा बोल रहा हो, बच्चा को भूल खिल जाता। बाहरी वाह गाने और बाहरी वाह सुनने वाले
जिन्हें एक शब्द का ज्ञान नहीं, पुराण का ज्ञान नहीं, कथा का ज्ञान नहीं, कैस्टे लगा करके और कथा का स्मरण कर लिया, हम कथावाचक बन गए। बाहरी जमाने बाहरी बात देवियों, हमने तो यहाँ तक यूट्यूब पे देखा है कि अब देवियां गाती हैं सो गाती हैं, और जब ढोलक बजाए तब तुम देखो मुड़का की तरह। बड़ी शर्म वाली बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। आइए छोटा सा एक प्रसंग है कि एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती से शादी करने के बाद और कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। हुआ पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से बोली कि पिया अगर आप कह दे तो हमने कमाए के चले जाए, क्योंकि पार्वती को ये अवगत था कि पहले पूर्व जन्म में हमने पिया की बात नहीं मानी, मैं अग्नि में जल गई, और अब कहता है अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो हाल हुई। तो महाराज पिया से आज्ञा मांगने लगी और कहा बोली कि पीतम कह दे आज्ञा होए, अरे निकलती हर लखिया भोलेनाथ से कही है। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी है, समझने लगे अपने दिल में अगर हम आज नहीं देंगे तो पहले की तरह कहीं ऐसा न हो कि हमको छोड़ करके चले जाए। भगवान कहने लगे हैं चली जाओ, गणों को साथ भेजा और महाराज हिमांचल के हम पीहर में चली जाती है। और इधर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न हैं और इधर शकुनी का पुत्र प्रकाशुर जो है वो अपने आंगन से निकला और देव ऋषि नारद से भेंट हुई है। और क्या बोला कि तब देव ऋषि से बोल उठा और सुनिए महामुनि हमारी, सुन ले
देव ऋषि नारद ने कह दिया कि तुम भूतनाथ भोलेनाथ के पास चले जाओ, सबसे प्यारे और सबसे जल्दी वही मनते हैं। आज उसी समय शकुनी का पुत्र प्रकाशुर भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए हैं। आज उसी समय जाकर के परिक्रमा की है। परिक्रमा करने के बाद एक पैर पर खड़ा हो गया और महाराज यहाँ तक खड़ा रहा। अरे जब शिव ने आकी हमें मनाने के लिए लगे हुए हो। अरे कौन सी आपकी परेशानी आ गई है, बोलो बेटा। आज हाथ जोड़ करके वही शकुनी का पुत्र प्रकाशुर भोलेनाथ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि तुम चेहरा अपन बनाए लीजिए, बस ये इच्छा नाथ हमारी है। भगवान हमें ज्यादा इच्छा नहीं, अपना चेला बना लो। भगवान भोलेनाथ ने चेला स्वीकार कर लिया। अब वही प्रकाशुर कहने लगा, प्रभु चेला को बना लो, लेकिन अब ये और हमारे दिल में बात है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोलो। हमसे कोई ना जीत सके, चाहे देवा हो नर नारी हो, हमसे कोई जीत न पाए, चाहे देवता हो चाहे नर नारी हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नहीं जीतेगा। कहने लगे, महाराज हमारी एक शंका है। क्या? कि सब देवतन पे धनुष बाण बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे कुछ ऐसा तो दे दो जहां से हम लड़ ले। भैया बात चेला भोला आज्ञा देता हूँ और ये वचन भी दे रहा हूँ कि ऐसा विश्व में किसी के पास हथियार नहीं होगा जो मैं तुझे दे रहा हूँ। आज भाई समय हाथ उठा करके भोले ने ये वरदान दे दिया
कि प्रकाशुर तू जिसके सर पर हाथ रख करके 3 बार कह देगा भस्म भस्म भस्म, जाओ भस्म हो जाएगा। तुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, तेरा हाथ ही हथियार है। हाय, जैसे ही गुरु से वचन पाए और जानते हैं कि जब सब कुछ पाने के बाद में अहंकार तो आ ही जाता है। आज भगवान भोलेनाथ के पैर छूने के बाद में प्रकाशुर वहां से चला। भोलेनाथ ने कहा बेटा अब तुम्हारा नाम प्रकाशुर नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से रखे दे रहा हूं, तुम्हें दुनिया भस्मासुर के नाम से जाने। आज वहीं से भस्मासुर चला और देवलोक में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा सो जितो देवल में देखो उठने की महाराज दूर रहियो, कालू गिरा हुआ, काऊ के ऊपर हाथ रख दो, बस खेल खत्म है। कोई देवता समझ नहीं आया। पृथ्वी पे आकर के जहां भी जाता है सब दूर भाग जाते हैं, कोई पास नहीं आता। अब तो दिल में चिंता उठी, सोचने लगे कोई हमारे सामने ही ना आए रहो। लाओ गुरुजी के दर्शन करके फिर घर ही लौट चले। और इधर विधि की कुछ और थी। पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ से और कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास आ गए। उसी समय में जब तक वो विद्या सीख करके और वरदान लेकर के और चला गया, फिर जब लौट के आओ तो भगवान भोलेनाथ के पास में पार्वती बैठे। और ये तो दुनिया जानती है कि पार्वती बड़ी सुंदर थी, भगवान भूतनाथ तो नाग लपेटे भस्म रमाए बैठे रहे। जैसे भगवान भोलेनाथ के पास में भस्मासुर आया सो देखा भगवान भोलेनाथ के पैर छुए और बोला गुरुवर ये कौन है? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगी जो तुम्हारी गुरु माता है। हैं? गुरु माता? अरे जब हम आए थे तब कोई हतो ही ना। और फिर गुरु माता पहले इनके माए देखियो गुरुजी जे कहां नहीं नवेली और तुम कहां बूढ़े, तुम्हारा तो मेलू ना खातो। हमारे माओ देखो, हमाओ और इनको मेल खाता हो। हमें जब बताओ गुरुजी कि राजी से दे दे हुए धत्ते तुम्हारे ऊपर। हे भगवान कान लगे नाच पीटे तेरे सत्यानाश करो, अब क्या करूं। जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाया भगवान भूतनाथ भोलेनाथ वहां से उठ के भाग गए और जाकर के गुफा में घुसे। बड़ी सी शिला लगाई गई और गुफा में बैठ गए। आज भगवान श्री हरि को याद करने लगे, प्रभु जो करो सो करो, अब कब न करे। कैसे जाते एक बार फंदो काट दे। और भस्मासुर उस गुफा के बाहर खड़ा है, कह रहे हो निकले आओ, और जब तक तुम निकल के ना आओगे हम जाएंगे ना। और तुम्हें हिलने लगाएंगे ताकि बाद ही हम अब करेंगे जो कुछ करेंगे। और इधर आज भगवान भूतनाथ वो नारायण भगवान का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिख रहा कि जा दुष्ट से मुझे बचाएगा। आज जैसे ही सैया पे लेटे भगवान शीर्ष में आवाज गई है, हाँ उठ के बैठ गए और लक्ष्मी मैया से कहने लगे सुन रही हो, अरे बोले करुणा निधि पानी
रहा है, हे लक्ष्मी मुझे बताओ तुम्हारी सिंगारदानी कहाँ है? लक्ष्मी मैया कान लगी, कहा है वो बात तुम्हें? अरे मेरी सिंगारदानी क्यों मांगे रहे हो? कान लगे, अरे मेरी सुन तो ले हो, सिंगारदानी निकले तो आओ। आज मैया लक्ष्मी सिंगारदानी उठा के लाई है। आज भगवान कहने लगे हैं कि तुम ऐसा करो, मुझे सजाए दे, आज मुझे सजाए दो। और आज लक्ष्मी मैया सजाने लगी है और मर्द से नारी बनाने लगी है। अब कह रही है कि सजाए तो दो, तुमने बनाए तो दो, लेकिन एक काम और कर दो, कहा मुझे अपने कपड़े में और लाए दो। और कपड़ा पहना है कि आज बेई कमलापति आज नारी बन गई। और मुंह किन को बनाए लो? पार्वती को। और आज कमलापति नारी बन के चले हैं। यहाँ लक्ष्मी मैया कहने लगी, तुम्हें शर्म न आई? सबरे देवता देखेंगे, ये का कहेंगे तुम? आज भगवान श्री हरि कहने लगे, अरे लक्ष्मी हमें जागी परवाह ना है, लेकिन मेरा भक्त जब हमें पुकारता तो मुझे जाना पड़ता है। भक्त कौन का कहेगा, मैंने कबू फिक्र ना करी। आज बेही नर से नारी बन के और जहाँ भस्मासुर गेट के बाहर खड़ा है, आज वहीं पहुंच गए। पिछेलाते हाथ दो भस्मासुर के ऊपर, हाथ जो ही मुड़ के देखो से भस्मासुर कर लो, तुम कैसी आए? आज कमलापति मुस्कुराए कान लगे, आए का तुम्हें का पतो? अरे जे बाबा के गले में सांप है, सांपन के डर के मारे में जाके संग रहते हैं। मैं तो तुम्हें देख के पहले पसंद आ गई, जा तुम्हें वेलू ना खा तो बस समासुर कान लोगो तुम सांसी गाती हो, कान लगे बिल्कुल। अरे मैं तुम्हें पसंद हूं, लेकिन एक बात है, ऐसे नहीं जाऊं। कैसे जाऊं कि ब्याह करूं? भस्मासुर कान लोगो ब्याह में जानता ही ना हो तो कैसे? कान लगे तुम जानती हो? आज कमलापति कहने लगे, हाँ मैं जानती हूँ। कैसे? मैं यहाँ तो देखो ऐसे हूँ, तो ब्याह कि एक हाथ चांदे पे धर ले, एक हाथ कमर पे धर ले, और फिर नाचो, फिर जगाओ भसम 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 3 बार कहता है, हमारे जैसे ब्याह हो जाए। ऐ मौजूद के समझ में नहीं आई कि जाने कहा कर दो। नजरी नजर में आज इस दुनिया को पालने वाले नजरी नजर में खेल कर दिया और मोह लिया। कान लगो, एक तुम 3 बार की कह रही हो, मैं 30 सवेरे कह दूंगा। और कहा अरे जाने धरे लो शीश पे और भस्म 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 बोले।
कभी भी जीत नहीं सकता है, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए। आज भस्मासुर भस्म हुआ है, आज वही संसार के स्वामी आज शिला के पास पहुंच गए, आवाज देने लगे निकले आओ। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे अबे तो अब दोबारा है, विश्वास नहीं करो। कान लगे महाराज अब ना नहीं करेंगे, कान लगे अरे मैं हूं श्री हरि विष्णु, कान लगे हमें ना विश्वास। तो फिर कैसे हो कि एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो कंकन बंधा हुआ है वो कंकन वालों हाथ से शिला के भीतर करो, हम पहचान लेंगे भगवान श्री हरि। क्योंकि किसी भी देवता के पास श्री हरि विष्णु जैसा कंकन नहीं था, केवल उन्हीं के पास वो कंकन था। तो आज भगवान श्री हरि ने वो कंकन वालों हाथ जैसी शिला उचकाई के अंदर करो, समझ गए यहाँ आए। आज जैसे बाहर आए तो भगवान विष्णु नारी के रूप में है, जो पार्वती का मुख है। आज देख के भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा लगे, कान लगे गजब कर दो प्रभु। अरे हंस गए रे जो बैठे वो सकली देखी कैलाश पर्वत पर आए हैं, जहां पार्वती से भगवान भोलेनाथ का मिलन कराया। और क्षमा करना, ये छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष हमने डाला है, और ये पूजा कैसेट के माध्यम से, और यहाँ से आगे जो कुछ भी मिलेगा वो आपको इसी कैसेट के माध्यम से मिलता रहेगा।